Good morning students. Welcome back to my new video. In today's class, we will do letter writing. As you know that we have completed our half-yearly course, only letter writing is left which we will do today. Now let's begin with today's topic, that is letter writing. Now what is letter? A letter is a written message conveyed from one person to another person through a medium. Letters can be formal and informal. Beside a means of communication and a store of information, letter writing has played a role in the reproduction of writing as an art throughout history. That means a letter is a medium to exchange message conveyed from one person to another person. That means लेटर क्या है, एक मीडियम है जिसमें हम अपने मैसेजेस को शेयर करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को. लेटर आप कैसे लिख सकते हो? लेटर आप या फिर टाइप करके लिखिए या फिर जैसे आप राइटिंग करते हैं मीन्स लिखिए या फिर आप टाइप करिए. लेटर्स कितने टाइप के होते हैं? लेटर्स आपके फॉर्मल एंड इनफॉर्मल होते हैं. फॉर्मल लेटर्स उनको लिखे जाते हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, फॉर एग्जांपल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंस्टीट्यूशन को जिसको आप नहीं जानते हैं. इनफॉर्मल लेटर हम अपने रिलेटिव को लिखते हैं, फैमिली मेम्बर्स को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं एंड उनको लिखते हैं जिनको हम जानते हैं. बिसाइड अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन. लेटर क्या है? लेटर के थ्रू हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, मीन्स एक ही कम्युनिकेशन मीडियम है. ओके, लेटर क्या स्टोर करते हैं? एक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है जो हम किसी से पूछ सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर किसी को कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हैं लेटर के थ्रू. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लेटर राइटिंग? लेटर राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है? Letters can be great way to ask for information. They also help you tell decision makers and other influential people what you think. Through email is a very popular form of communication. Letters provide a powerful and more formal way to communicate. That means letter क्या है? एक बहुत ही अच्छा वे है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का. लेटर के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या फिर कोई इंफॉर्मेशन किसी को दे सकते हैं. लेटर्स हमारे बहुत हेल्प करते हैं या फिर हमें कोई डिसीजन लेना है या किसी पर्सन के बारे में हमें क्या सोचते हैं, तो ये लेटर के थ्रू अपने फीलिंग को, अपने आइडियाज़ को बहुत ईजिली एक्सप्रेस कर सकते हैं. बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि आप बोल के वो चीज़ नहीं कर पाते हैं, बट अगर आप फॉर्मल किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, देन आप बोल के नहीं कर पाते हो कोई, बट आप लेटर के थ्रू अपने मैसेजेस को अच्छे से कन्वे कर पाते हैं. सो लेटर एक बहुत ही अच्छा मीन्स है कम्युनिकेशन का. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर. सो द फर्स्ट इज फॉर्मल लेटर एंड द सेकेंड इज इनफॉर्मल लेटर. नाउ लेट्स सी व्हाट इज फॉर्मल लेटर. Formal letter. These letters follow a certain pattern and formality. They are strictly kept professional in nature and directly address the issues concerned. Any type of business letter or letter to authorities fall within this given category. That means formal letters क्या होते हैं? उनके जो पैटर्न होते हैं एंड जो उनके जो फॉर्मेट होते हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते. उनका जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, आपको उसी फॉर्मेट पे लिखना होता है. एंड ये लेटर्स बहुत प्रोफेशनल नेचर के होते हैं. मीन्स इनफॉर्मल क्या होते हैं? इनफॉर्मल अपने रिलेटिव को लिखते हैं, देन उसमें आप कोई भी बात कर सकते हो. बट यहाँ पे फॉर्मल लेटर में आप बस प्रोफेशनल बातें ही कर सकते हैं. एंड आपका जो इशू है, जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं, आप जिस मैटर पे लिख रहे हैं, सिर्फ वो मैटर के बारे में यहाँ पे बात की जाती है. ये लेटर क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बिजनेस लेटर हो सकते हैं या किसी अथॉरिटी को आप लिख रहे हैं जिनको आप नहीं जानते, हायर अथॉरिटी को. तो ये क्या है? आपके फॉर्मल लेटर होते हैं. इन लेटर्स में प्रॉपर आपको फॉर्मेट चाहिए एंड इनके एक पैटर्न होता है लिखने का. नाउ कमिंग टू व्हाट इज इनफॉर्मल लेटर. दीज आर पर्सनल लेटर्स. दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट ऑफ पैटर्न और adhere to any formalities. मीन्स ये लेटर पर्सनल लेटर्स होते हैं एंड ये स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं फॉर्मेट को. They contains personal information और are in written conversation. मीन्स ये लेटर्स क्या होते हैं? आप इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं, बट फॉर्मल लेटर्स में आप टू द पॉइंट बात करते हैं. मीन्स जो इश्यूज हैं, जिस मैटर में आप लेटर लिखें, सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में आप बात करेंगे. इनफॉर्मल लेटर्स में आप कोई भी बात कर सकते हैं, अपने बारे में बात कर सकते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स. हम इनफॉर्मल लेटर्स अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं. देन
मीन्स अपने जिनको हम जानते हैं उनको लिख सकते हैं, रिलेटिव्स अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। नाउ हियर इज टिप्स फॉर राइटिंग गुड लेटर। सो यहाँ कुछ टिप्स दिए गए हैं कि आप एक अच्छा लेटर कैसे लिख सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर that they are well written. It can be very annoying for someone to have to struggle to read handwriting. Always use your best and clearest handwriting. That means जब आप लेटर लिखते हैं देन जो आपकी राइटिंग होती है वो आप बहुत अच्छी लिखिए, सिंपल हैंड राइटिंग लिखिए। जो सामने वाला पर्सन है जिनको आप लेटर लिख रहे हैं, जो रिसीवर हैं, उनको आपको लेटर समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है। बिकॉज अगर आप गंदी हैंड राइटिंग में लिखते हैं या क्लियर नहीं लिखते हैं देन सामने वाला जो पर्सन होगा वो बहुत ज़्यादा एनॉइंग हो जाएगा, ऑब्वियस है उसको भी गुस्सा आ जाएगा। अगर आपकी राइटिंग नहीं समझ में आएगी देन सामने वाले पर्सन को भी गुस्सा आ जाएगा। लेटर राइटिंग में आपको बहुत अच्छी राइटिंग में लिखना है एंड बहुत जितना हो सके उतनी साफ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज make sure all your contact details are clearly written down at the top of the letter. If they are not, then you might not get a reply. The correct address is essential. That means जब हम लेटर लिखते हैं देन हमारा जो एड्रेस होता है वो हम एकदम क्लियर लिखें, मीन्स एकदम सही एड्रेस लिखें, एड्रेस में कोई गलती ना करें। बिकॉज जो हम एड्रेस लिखेंगे उसी एड्रेस पे हमें रिप्लाई भी आएगा। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप अभी प्रयागराज में रह रहे हैं एंड आपका फ्रेंड दिल्ली में रह रहा है, तो आप अपने फ्रेंड से जब मैसेज के थ्रू बात कर रहे हैं, लेटर के थ्रू बात कर रहे हैं, मीन्स लेटर उसे भेजे हैं, देन वो वापस रिप्लाई किस एड्रेस पे करेगा, आपके एड्रेस पे करेगा। तो आपको एड्रेस बहुत सही लिखना है, जो आपका एड्रेस है एकदम करेक्ट एड्रेस लिखना है, तभी आपको रिप्लाई मिलेगा। अदरवाइज अगर आपका एड्रेस गलत हुआ देन जिनको आप लेटर लिखे वो आपको रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। देन think about what you want to say. If necessary, make some notes on a separate sheet of paper first. This will ensure that you do not forget anything. That means जब आप लेटर लिखते हैं then make sure कि आपको जो जो बात करनी है आप वो सारी बातें उसमें लिख सकें। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप सेपरेट एक पेपर में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं कि मुझे ये पॉइंट्स इस लेटर में डिस्कस करना है। इससे क्या होगा, जब आप लेटर लिखेंगे तो आप अपने पॉइंट्स को भूलेंगे नहीं। Think about to whom you are writing the letter. Use the right style of writing and now language, formal and informal, business-like or friendly. That means पहले आप देख लीजिए आप लेटर किसको लिख रहे हैं। अगर आप लेटर अपनी फैमिली को लिख रहे हैं या आप मम्मी को लिख रहे हैं, पापा को लिख रहे हैं या ब्रदर सिस्टर या अपने रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, देन एक इनफॉर्मल तरीके से आप बात करते हैं। बट अगर आप किसी अथॉरिटी को बात करते हैं या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हैं देन आप एक फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, उनमें आप इनफॉर्मल तरीके से बात नहीं कर सकते। एक फॉर्मल तरीका होता है और बहुत रिस्पेक्ट के साथ आपको बात करनी होती है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज ले आउट योर लेटर यूजिंग पैराग्राफ। दिस मेक इट ईजियर फॉर द लेटर। दैट मीन्स जब हम लेटर लिखते हैं तो आप कोशिश करिए कि एक ही पैराग्राफ में अपना लेटर मत लिखिए, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए। उससे क्या होता है कि जो जिसको आप लेटर लिखे हैं, जो रिसीवर है वो उसके लिए बहुत इजी होता है उसे पढ़ना। एंड पैराग्राफ में जब आप कुछ लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच टाइप का नहीं रहता, बहुत इजीली आप पढ़ सकते हैं उसे, अब वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। ओके, तो कोशिश करिए कि लेटर जब आप लिखिए तो पैराग्राफ में लिखिए सो दैट इट इज ईजियर टू रीड। नाउ इनफॉर्मल लेटर टॉपिक्स। तो इनफॉर्मल लेटर टॉपिक्स क्या क्या हो सकते हैं, मीन्स किस किस टॉपिक में हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं। So there could be many topics to write informal letter. Let us see here some of them. So informal letters के बहुत topic हो सकते हैं, मैंने यहाँ कुछ topics लिखे हैं। So let's see what are the topics. The first topic is inviting a friend for a ceremony, say for a birthday, means you want to invite your friend for your birthday. So in that case you will write an informal letter. Calling a friend for a trip or holiday. आप अपने फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं ट्रिप के लिए, किसी हॉलीडे के लिए, ये भी एक इनफॉर्मल लेटर है। आस्किंग सॉरी और अपोलॉजी टू समवन फॉर मिस्टेक यू हैव डन। सो इफ यू वांट टू आस्क सॉरी, so in that case you can write an informal letter. Congratulating a friend for his success or achievement. That means you want to write a letter to your friend because he has got good marks in school or in academic, so you want to congratulate them.
So in that case you can write informal letter. Writing just to ask for the well-being of a person means आप अपने किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को बस उसका हालचाल लेने के लिए लेटर लिख सकते हैं. इनविटेशन फॉर अ मैरिज, मैरिज के इनविटेशन के लिए लिख सकते हैं. आस्किंग हेल्प फ्रॉम समवन, informing about someone's demise in family or friends. Now here is a format how to write an informal letter. So this format you have to write in your fair grammar copy. Informal letter format. So this is a format of informal letter. So this format you have to write in your fair grammar copy. So the format of an informal letter should include the following things. So these things should be included in your format. The first is address of the sender, date of writing a letter, address of receiver, salutation or greeting, then body of the letter, conclusion and signature of the sender. Now let's study in detail what is address. So in address, the first thing to write is your address, that is the address of the writer. Now who is the writer? You. So यहाँ पे writer कौन है? जो लिखता है लेटर वो क्या होता है? वो आपका writer होता है. So पहले आपको एड्रेस में किसका एड्रेस देना है? अपना एड्रेस देना है. We usually write the address on the left hand side of the page at the very top. So आपका जो पेज होता है जो कॉपी का, सो एकदम टॉप पे आपको एड्रेस लिखना है. अपना एड्रेस मीन्स आपकी कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है. The address should be accurate and complete. जो एड्रेस है वो एकदम सही होना चाहिए एंड कंप्लीट होना चाहिए. Even when writing to close friends or relative, the address must be written. अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं या किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं देन तब भी आपको अपना एड्रेस लिखना है एंड बहुत क्लियर लिखना है एंड सही लिखना है. So they can reply back to the letter very easy. So इससे क्या होगा? अगर आप लेटर में अपना एड्रेस लिखते हैं देन आपको रिप्लाई बहुत ईजिली मिल जाएगा. If the recipient of the letter is in another country, do not forget to write your country as well in the address. That means जिनको आप लेटर लिख रहे हैं एंड जो रिसीवर है, recipient means रिसीवर, जो ये जिनको ये लेटर मिलेगा उनका अगर वो किसी और कंट्री में रहते हैं एंड आप भी किसी और कंट्री में रहते हैं देन आप अपने एड्रेस के साथ अपना कंट्री का नाम भी लिखिए कि कौन सी कंट्री से आप अपना लेटर लिख रहे हैं. नाउ डेट के कॉलम में आपको क्या करना है? नेक्स्ट जस्ट बिलो द एड्रेस वी राइट द डेट. देन एड्रेस के बाद आपका डेट आता है. दिस अलाउज द रीडर टू हैव अ रेफरेंस एज टू व्हेन द एड्रेस वाज रिटन. इट कैन देन रिलेट बेटर टू द कंटेंट्स ऑफ द लेटर. दैट मीन्स आपको एड्रेस के बाद फिर डेट लिखना है. जिस दिन आप ये लेटर को लिख रहे हैं वो डेट आप मेंशन करिए. देन ग्रीटिंग में क्या करना है? नाउ सिंस यू नो द पर्सन यू आर राइटिंग टू, द ग्रीटिंग कैन बी इनफॉर्मल एज वेल. इफ इट इज अ फ्रेंड और समवन क्लोज टू योर एज, यू कैन ग्रीट देम बाय देयर फर्स्ट नेम लाइक डियर एलेक्स. दैट मीन्स अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं एंड वो फ्रेंड आपके सेम एज का है देन आप क्या लिख सकते हैं? डियर एलेक्स लिख सकते हैं, या जो डियर राहुल, प्रीति, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो लिखिए डियर करके. देन if you are writing to your relative like your mother, father, aunt, uncle, etc., you may greet them as such. For example, dear mom. So अगर आप अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अपनी मदर को लिख रहे हैं या फादर को लिख रहे हैं या आंट को लिख रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? डियर मॉम या डियर मदर, डियर फादर, डियर आंट, डियर अंकल. सो आप ये लिख सकते हैं. एंड इफ यू आर राइटिंग टू एन एल्डर पर्सन, समवन you respect greatly, you can address them as Mrs. or Mr. It means अगर आप किसी elder person को लिख रहे हैं जो आपसे बड़े हैं then उनको respect देने के लिए आप Mrs. या Mr. ऐड कर सकते हैं. Like say for example, you were writing a congratulatory letter to your teacher, you can address as dear Mrs. Alex. तो अगर आप अपने टीचर को लिख रहे हैं किसी चीज़ की बधाई देने के लिए देन आप अपने टीचर को डियर मिसेस एलेक्स लिख सकते हैं. नाउ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ. सो आपका डियर मॉम या डियर फ्रेंड या जो भी आपके फ्रेंड वो हो गया. उसके बाद क्या आता है? आपका इंट्रोडक्शन. मीन्स आप अपने लेटर को कैसे स्टार्ट करेंगे. सो जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है उसमें आपको क्या लिखना चाहिए?
एंड नाउ यू बिगिन राइटिंग द एक्चुअल लेटर. सो यहाँ आपका एक्चुअल लेटर स्टार्ट होता है. द इंट्रोडक्टरी पार्ट paragraph sets the tone for the whole letter. You might begin by asking the recipient about their well-being, or you may say that you hope the letter finds them in a good health and great spirit. The opening of informal letter should be casual and comforting. It must be not be formal and direct as in a business letter. That means जब आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जिनको आप जानते हैं, जो आपके रिलेटिव है या फ्रेंड है, देन आप स्टार्टिंग पैराग्राफ बहुत आराम से करिए एंड बहुत अच्छे वे में बात करिए, एकदम कैजुअल वे में बात करिए. बिकॉज जब आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं जिनको आप जानते हैं, देन आप कैसे बात करते हैं, बहुत फॉर्मल वे में बात करते हैं एंड टू द पॉइंट बात करते हैं. बट आप जब अपने रिलेटिव को लिख रहे हैं या किसी फ्रेंड को या जिनको आप जानते हैं, देन आप बहुत अच्छे से पहले स्टार्ट करिए. जैसे पहले उनकी हाल चाल पूछे, दैट हाउ आर यू, आई एम हैप्पी टू सी यू, दैट यू आर इन गुड हेल्थ. सो ऐसे ऐसे आप बात करिए कि मैं खुश हूँ कि आप अच्छे हेल्थ में हो, आप कैसे हो, आपके वहाँ का वेदर कैसा है, घर में सब लोग कैसे हैं. सो बहुत अच्छे से बहुत कंफर्ट जोन की तरह बात करिए कि सामने वाला जब पढ़े तो उसे भी बहुत अच्छा लगे. ओके, स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं लिखना चाहिए कि मैं इसलिए लेटर लिख रहा हूँ ये नहीं. पहले आप उनके हालचाल पूछिए, एक अच्छा सा उनको कंफर्ट जोन दीजिए. ओके, नाउ बॉडी ऑफ द लेटर. द लेटर ओवरऑल शुड मेंटेन अ फ्रेंडली टोन. दैट मीन्स जो लेटर है वो एकदम फ्रेंडली टोन होना चाहिए. बहुत मीन्स फ्रेंडली टोन, नो सबको पता है फ्रेंडली टोन क्या होता है. बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप वे में बात करिए, ऐसे लड़ाई झगड़े वाली बात ना करिए लेटर में. But you have to adjust the language and the wording according you are writing to. Means वहाँ पे जो language आप use करें, जो words use करें वो एकदम सही use करिए. With a friend you can afford to be very casual and flippant even. That means अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं देन आप बहुत कैजुअल वे में बात कर सकते हैं जैसे आप डेली बात करते हैं. ओके, बट इफ यू आर राइटिंग टू ए एल्डर रिलेटिव यू मस्ट बी extremely respectful and concentrate. That means अगर आप लेटर लिख रहे हैं अपने एल्डर को, अपने किसी बड़े को लिख रहे हैं, देन ऑब्वियस है कि आप अपने फ्रेंड की तरह तो बात नहीं करेंगे उनसे. आप बहुत उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करेंगे एंड बहुत अच्छे से बात करेंगे जैसे आप अपने बड़ों से बात करते हैं. नाउ द कंक्लूजन. In the conclusive paragraph, some of the reasons for writing the letter, that is, summarize the letter, say a meaningful and affectionate goodbye to the reader, and do not forget to invite the reader to write back or reply to your letter. It shows an intention to keep the conversation going on. That means जब आप अपना लेटर कंक्लूड करते हैं, जो लास्ट पैराग्राफ होता है उसमें आप बहुत अच्छा लिखिए, बहुत मीनिंगफुल गुड बाय लिखिए. मीन्स जैसे आप गुड बाय बोलते हैं बहुत अच्छे तरीके से गुड बाय बोलिए. एंड ये मत भूलिए कि आप उसमें ये मत मीन्स आप उसमें ये ज़रूर लिखें कि मैं आपके लेटर का इंतज़ार करूँगा या वेट करूँगा. सो प्लीज़ रिप्लाई मी बैक व्हेन यू गेट माय लेटर. सो ऐसा कुछ आप लास्ट में बहुत अच्छा सा गुड बाय आप लिख सकते हैं. देन सिग्नेचर. देयर इज़ no one way to sign off informal letter. Since they do not follow a strict format, you may sign off as you please. Some commonly used phrases are, then signature में last में आपको क्या लिखना है, आप ये लिख सकते हैं lots of love or best wishes, kind regards और kindly. So आप ये कोई भी format use कर सकते हैं because informal में आपका जो wish है उसके according आप final goodbye लिख सकते हैं. because formal लेटर्स में क्या होता है, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है लास्ट में एंड करने का. बट यहाँ पे आप कोई भी सिग्नेचर यूज कर सकते हैं जैसे लॉट्स ऑफ लव, योर फ्रेंड, दिस एंड दैट, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, काइंडली. सो यू कैन यूज एनी ऑफ देम. देन आफ्टर राइटिंग दैट पिक द वन दैट बेस्ट सूट्स द ओकेजन एंड देन सिंपली साइन योर नेम बिलो द ग्रीटिंग. दैट मीन्स ये सब लिखने के बाद लॉट्स ऑफ लव या बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स या काइंडली लिखने के बाद देन आपको अपना नाम लिखना है. दैट मीन्स now you can write best wishes your friend, then you can write your name. Now here's the format you can see. First you have to write address of the sender. यहाँ अपना एड्रेस आपको लिखना है. then you have to leave one line, means आपको एक लाइन छोड़नी है अपने कॉपी में. then आपको डेट लिखना है. डेट के बाद एक और आपको लाइन छोड़नी है. then आपको डियर, जो आपके फ्रेंड का नाम हो या जिसको आप लेटर लिख रहे हैं वो लिखिए. देन बॉडी ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ लेटर में फर्स्ट पैराग्राफ में
ask for the well-being of the person, then उसके बारे में पूछे कि आप कैसे हो, घर पे सब लोग कैसे हैं. तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में जिनको लेटर लिखे उनके बारे में पूछे. सेकेंड पैराग्राफ में मेन रीजन लिखिए कि किस लिए आपने वो लेटर लिखा है. थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन करिए एंड एंड करिए लेटर का. एंड देन यू कैन राइट योर्स lovingly. Name of the sender means now you can write your name here because you are sending the sender. कौन है? आप हो. यहाँ पे जो लेटर लिखता है वो आपका सेंडर होता है, एंड जो लेटर रिसीव करता है वो आपका रेसिपिएंट होता है, और यू कैन से रिसीवर. ओके, नाउ हियर इज अ लेटर. Question is, write a letter to your friend congratulating him on his success in the examination. So this letter you have to write in your fair grammar copy. So ये लेटर किसको लिखना है? अपने फ्रेंड को लिखना है. किस लिए लिखना है? कि उसने अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं. देन आप उसको बधाई देना चाहते हो, आप उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हो. देन आप ये लेटर लिखोगे. सो कैसे लिखेंगे ये देखिए. पहले आप क्या करेंगे? अपना एड्रेस लिखेंगे. सो यहाँ एड्रेस क्या लिखा? RZH 333 स्ट्रीट नंबर 9 बैंगलोर रोड मसूर. देन पिन कोड. ओके, तो यहाँ अपना एड्रेस लिखिए. अपने यहाँ प्रयागराज का लिखिए, अपने घर का एड्रेस लिखिए. देन डेट लिखिए. सो लेटर आज मैं लिख रही हूँ, सो मैंने आज की डेट डाली है. डियर आशीष. सो यू कैन राइट योर फ्रेंड्स नेम. आई हैव रिटन आशीष. आई होप यू आर इन गुड हेल्थ and in the best state of mind. I am very happy to know that you have scored 95% in the senior secondary examination. You have really worked hard and you deserve this success. I am proud of you. I congratulate you on your brilliant success in the examination. Now you have a great future awaiting you and you can easily compete in any career of your choice. I am sure you will get a scholarship. So फर्स्ट में आपने ऐसे लिखा फर्स्ट पैरा में. देन व्हेन यू कम हियर वी विल सेलिब्रेट योर सक्सेस अपॉन योर अराइवल. ऑल योर फ्रेंड्स आर ईगरली वेटिंग फॉर योर अराइवल. देन लास्ट में आप कैसे लिखिए? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगेन. प्लीज पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड. देन you can write your name here. Okay, so this is the format to write a letter to your friend congratulating him on his success in the examination. So this letter you have to write in your fair grammar copy and you can learn also. Now I will end my class here. So all of you, please don't forget to write your name, class, section for your attendance. In next class we will learn how to write an application. Okay, so now goodbye students. Be safe and stay at your home.